महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हे विदुर, गृहस्थाश्रम नाना जंजालों का आश्रम है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। परंतु वह कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य गृहस्थाश्रम में भी सुकून पा सके, थोड़ा सा सुख प्राप्त कर सके। विदुर जी कहते हैं, जो मनुष्य अपने जीवन में 7 चीजों से अपने आप को बचा लेता है, वो दुख से बच जाता है। विदुर, वे कौन कौन सी 7 चीजें हैं? राजन, अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः। जो मनुष्य बिना उद्देश्य के, बिना आवश्यक कार्य के अपना घर छोड़कर बाहर घूमने के लिए नहीं जाता है, उसके दुख उस व्यक्ति से दूर रहते हैं। क्योंकि जिसकी घूमने की आदत पड़ जाती है, जब तक वो घूमता नहीं है तब तक उसका मन मानता नहीं है। और घुमक्कड़ व्यक्ति अपने समय को बर्बाद करता है। धन से भी ज्यादा कीमती चीज कोई है तो समय है। पैसा खो जाएगा, कल फिर कमा लोगे, परंतु समय खो जाएगा, पैसा खर्च करके भी वापस नहीं लौटा पाओगे। जो तुम्हारा बचपन गुजर गया अब वापस नहीं आ सकता है। जिनकी जवानी गुजर गई बुढ़ापे में पछता रहे हैं। जवानी फोकट में निकल गई, कुछ कर नहीं पाएंगे। और जिनकी मरण अवस्था आ गई उनके मन में ग्लानि हो रही है। इतनी लंबी जिंदगी मिली सी, सारी जिंदगी खाम खा के कामों में चली गई, कले कलेश में चली गई, राग द्वेष में चली गई। दूसरों की उन्नति देख देख कर जलते रहे, कभी खुश नहीं हो सके, वह भी पश्चाताप करके मर जाते। टिक टिक चलती हूँ दिन रात, तुमसे कहती हूँ ये बात। घड़ी समझा रही है ये इंसान, मैं टिक 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 करके दिन रात चल रही हूँ, कभी रुकती नहीं हूँ। क्या घड़ी कभी रुकती है? कभी नहीं, निरंतर चलती रहती है। घड़ी उसका नाम है जिसकी अंतहीन यात्रा है, जिसको विश्राम कभी नहीं मिलता है। सेकंड की सुई के पीछे पीछे मिनट की सुई आ रही है, मिनट की सुई के पीछे पीछे घंटे की सुई भी चल रही है। अगर सेकंड का समय खो रहे हो, थोड़ी देर बाद पता चलेगा मिनट खो दिया है तुमने। और मिनट का टाइम खो रहे हो, थोड़ी देर बाद तुमको मालूम पड़ेगा कि हमने घंटे भी खो दिए हैं। और जो घंटे खो रहे हैं उनको 24 घंटे बाद पता चलता है कि हमने दिन भी खो दिया और रात भी खो दिया है। और जिनका दिन और रात खो गया उनको 1 महीने बाद मालूम पड़ता है कि पूरा जनवरी महीना फालतू निकल गया है। और जिन्होंने महीना खो दिया है वे
2025 में सोचते हैं कि 2024 तो फालतू चला गया, अब 25 में कुछ करके दिखा दूंगा। लेकिन 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 जिनकी समय खोने की आदत पड़ गई, वे कहते तो रोज़ हैं, सोचते रोज़ हैं, पछताते रोज़ हैं, लेकिन समय खोते भी रोज़ हैं। वो संभलते कभी नहीं हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आदतों की जंजीर में बंधी हुई है। पूरी ज़िंदगी हैबिचुअल है, अमूल्य है। ऐसा जीवन मिला है जिसे देवी और देवता भी पाना चाहते हैं। उस जीवन को पाकर के तुम बीमारी भोग रहे हो, उस जीवन को पाकर तुम सास बहू लड़ रही हो, उस जीवन को पाकर के देवरानी जेठानी कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध कर रही हो। देवी देवताओं को जो जीवन पाने के लिए इंतजार है, उस जीवन को पाकर के तुम पति पत्नी लड़ झगड़ रहे हो, एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। और ऐसे जीवन को पाकर तुम बाप बेटे एक दूसरे से मुंह नहीं बोलते हो। सासू अलग मुंह फुला कर बैठी है, बहू वो तो समोसा जैसा मुंह बना कर बैठी है, और बेटा फुटबॉल की तरह लुढ़क रहा है, और ससुर का कोई ठिकाना ही नहीं है कब लौट के घर आएगा, और बाप शराब के पाप में डूबा हुआ है, और माँ दूसरों के घर बिगाड़ने के काम में लगी हुई है, मंथरा बन करके खुदर बुदर कर रही है। सारी खुराफात जीवन में भरी हुई है। न सुख से जी सके, न दूसरों को सुख से जीने दिया, न चैन की सांस ले सके, न दूसरों को चैन लेने दिया, न विश्राम कर सके, न दूसरों को विश्राम करने दिया, विश्राम को भी विष बना दिया। जिंदगी खो गई, पश्चाताप हो रहा है। इसलिए विचारकों ने कहा है, धन खो जाए तो चिंता की बात नहीं, फिर कमा लोगे, और समय खो जाए तो चिंता की बात है। और समय से भी अधिक कीमती तुम्हारे पास एक और चीज है, जिसका नाम चरित्र है। चरित्र खो गया तो समय भी तुम्हारे पास बचा वो भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि चरित्रहीन व्यक्ति की जिंदगी बोझा बन जाती है, जिंदगी ढोना ही रह जाता है, जिंदगी खोखला हो जाती है, जिंदगी में कुछ सार नहीं बचता है। याद रखना, जिनके चरित्र उज्जवल होते हैं उनके चित्र का भी सम्मान होता है, उनके चित्र को भी लोग नमस्कार नहीं करना चाहते हैं, चित्र को भी नमस्कार करना नहीं चाहते। चित्र का भी बड़ा प्रभाव होता है। चित्र तो कागज पर है, फ्लेक्स पेपर पर है, दीवार पर बना हुआ है, लेकिन ये चित्र जिंदा लोगों के चरित्र को संवारने, सुधारने और बिगाड़ने का भी काम करता है। इसलिए गंदे चित्र लगाओ मत, माताओं बहनों को लजाओ मत, गंदे चित्र लगाओ मत, अश्लील चित्र देखो मत। उन चित्रों को देखिए जिन चित्रों को देख करके तुम्हारे सुंदर चरित्र का निर्माण होता है। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे भीतर सीता, सती, सावित्री, मीराबाई, सेवरी, महारानी लक्ष्मीबाई का रूप छिपा हुआ है। तुम कहाँ इन छोटी छोटी चीजों के टेंशन में पड़ करके हैया दैया मैया भैया में पड़ी हुई हो। तुम अपने गौरव को पहचानो, अपनी गरिमा को याद करो, अपनी कीमत को ख्याल करो। तुमको पता नहीं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई का बोध नहीं है। और याद रखना, तुम्हारे भीतर ही तो राम कृष्ण का रूप छिपा है, तुम्हारे भीतर
आड़को महाराज टुकड़ो महाराज का रूप छिपा हुआ है, तुम्हारे भीतर ही कबीर और कृष्ण का रूप छिपा हुआ है। लेकिन 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 याद रखना, मिट्टी वही है। मूर्तिकार के हाथ में मिट्टी लग जाती है तो मिट्टी, अगर भक्त मूर्तिकार है तो भगवान की मूर्ति बन जाती है। और वही मिट्टी कोई अनर्गल मूर्तिकार के हाथ में लग जाती है तो मिट्टी गधे की मूर्ति बन जाती है। अब गधे की पूजा कौन करे? मिट्टी तो वही है। वही मिट्टी गधे की मूर्ति बन सकती है और वही मिट्टी भगवान की मूर्ति बन सकती है, वही मिट्टी संत की मूर्ति बन सकती है। अगर ईंट भट्ठे वाले के हाथ में मिट्टी लग गई तो मिट्टी ईंट बन जाती है, ईंट बनकर के मकान बनकर खड़ा हो जाता है। वही मिट्टी, याद रखना, जब किसी महान गुरु के चरणों में स्पर्श कर जाती है तो चरण धूल बन जाती है, जो तुम्हारी जिंदगी की धूल को उड़ा करके फूल खिला देती है। इसलिए मिट्टी का भी खेल है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ये तुम्हारा शरीर भी मिट्टी का पुतला है, ये साधारण नहीं। ये मिट्टी का खिलौना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये कितना छोटा सा खिलौना माँ बाप के द्वारा तुमको मिला था, 1 किलो वजन था। आज उस खिलौना को तुमने 80 किलो वजन बना दिया। कितने लोगों ने ज़्यादा मेहनत किया है तो 1.5 कुंटल भी खिलौना हो गया, और कितने लोग ज़्यादा प्रयास में लग गए तो 4 कुंटल तक खिलौना पहुंच गया। यह है तो मिट्टी का खिलौना ही। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। और इस मिट्टी के खिलौना से, इस मिट्टी के खिलौना के भीतर छुपे हुए परम तत्व, आत्म तत्व को पहचानने के लिए आपको मनुष्य का जीवन मिला है। तुम ये शरीर नहीं हो। तुम सोचते हो मैं बूढ़ा हो गया, ये गलत सोच रहे हो। तुम बूढ़े नहीं हुए हो, तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो गया। तुम समझते हो मैं बीमार हो गया हूं, तुम बीमार नहीं हुए हो। सच्चाई ये है, तुम्हारा शरीर बीमार हुआ। तुम समझते हो मैं अभी बच्चा हूं, तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हारा शरीर बच्चा हो सकता है। और तुम समझते हो मैं इनका दुश्मन हूं, उनका दोस्त हूं, ये शरीर ही दोस्त और दुश्मन बनता है। ये तत्व स्वरूप आत्मा, ये न किसी का दोस्त होता है, न किसी का दुश्मन होता है, न बीमार होता है, न ये मरता है और न जन्मता है। ये तो अजर अमर अविनाशी होता है, अजन्मा होता है। उस परम तत्व को पहचानने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। अगर उसको पहचान नहीं सके तो पशुओं जैसी जिंदगी आपकी गुजर गई, फिर मनुष्य जीवन पाने का कोई अर्थ नहीं है।